एक लड़की थी, आयशा। वो एक दिन स्कूल से वापस आई और बहुत डर रही थी। उसने अपनी टीचर से कहा कि उसने होमवर्क किया है, लेकिन हकीकत में उसने नहीं किया था। अगले दिन टीचर ने चेक करना शुरू किया। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने हिम्मत की और सच बोल दिया, मैडम, मैंने होमवर्क नहीं किया था, माफ़ कर दें। टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, सच बोलना बहादुरी है, सज़ा से बड़ा सबक यही है। और उन्होंने इसे मौका दिया कि वो दोबारा होमवर्क मुकम्मल करे। सबक: सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन इज्जत और एतमाद हमेशा सच से ही मिलता है। एक लड़की थी, आयशा। वो एक दिन स्कूल से वापस आई और बहुत डर रही थी। एक दिन खेल के दौरान उसे एक बहुत खूबसूरत घड़ी मिली। उसके दिल में ख्याल आया कि ये घड़ी अपने पास रख ले, लेकिन उसे टीचर की बात याद आ गई। इज्जत और एतमाद हमेशा सच और ईमानदारी से मिलता है। वो फौरन ऑफिस गई और प्रिंसिपल साहब को घड़ी दे दी ताकि वो उसके असल मालिक तक पहुंच सके। थोड़ी देर बाद एक छोटी बच्ची रोती हुई आई। प्रिंसिपल साहब ने उसे घड़ी दिखाई तो उसकी आंखों में खुशी आ गई। प्रिंसिपल ने असेंबली में सबके सामने आयशा की ईमानदारी की तारीफ की और उसे इनाम दिया। सबक: सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन इज्जत और एतमाद हमेशा सच से ही मिलता है। आयशा ने अब ये जान लिया था कि सच्चाई और ईमानदारी इंसान को कितना बुलंद कर देती है, लेकिन अभी उसे एक और बड़ा सबक सीखना था। एक शाम जब वो घर जा रही थी, उसने अपनी एक बूढ़ी पड़ोसी को देखा जो भारी थैले उठाए परेशान खड़ी थी। आयशा के दिल में हमदर्दी जागी। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। वो फौरन आगे बढ़ी और कहा, दादी अम्मा, लाइए, ये मैं उठा लेती हूँ। बूढ़ी खातून की आंखों में खुशी की चमक आ गई। रास्ते भर आयशा उनका हाथ थामी बातें करती रही। उसे दूसरों की मदद करके एक अनजानी खुशी महसूस हो रही थी। जब वो उनके घर पहुंची तो उन्होंने आयशा के सर पर हाथ रखा और ढेर सारी दुआएं दी। सच्ची खुशी यही तो थी। सबक: दूसरों के काम आना इंसानियत का सबसे खूबसूरत अमल है। खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों को खुशी देते हैं। आयशा अब एक बहुत ही समझदार लड़की बन चुकी थी, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी गलती की जो हम सबसे अक्सर हो जाती है। वो थी वक्त का ज़ाया। इसका कल एक बहुत अहम टेस्ट था, लेकिन वो खेल में इतनी मगन हो गई कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। जब शाम हुई और उसने क्लॉक देखा तो वो दंग रह गई। रात के 9 बज चुके थे और उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। वो रोने लगी। उसने सोचा कि काश उसने अपना काम वक्त पर शुरू कर लिया होता। वक्त हाथ से निकल चुका था। उसकी अम्मी ने उसे समझाया, बेटा, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। जो अपना काम वक्त पर नहीं करता उसे पछताना पड़ता है। आयशा ने फैसला किया कि अब से वो अपना हर काम वक्त पर करेगी। उसने एक टाइम टेबल बनाया ताकि वो खेल और पढ़ाई दोनों को सही वक्त दे सके। सबक: वक्त की कदर करें, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो वक्त की इज्जत करता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। आयशा अब हर रोज़ नई बातें सीखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रही थी। एक शाम जब वो पार्क में खेल रही थी, उसे एक पुकार सुनाई दी। वहाँ एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा अकेला बैठा कांप रहा था। वो शायद अपनी माँ से बिछड़ गया था और बहुत भूखा था। आयशा को इस पर बहुत तरस आया। उसे याद आया कि बेज़बान जानवरों की मदद करना कितना बड़ा सवाब का काम है। उसने बड़ी मोहब्बत से उसे दूध पिलाया। थोड़ी ही देर में बिल्ली का बच्चा तवाना महसूस करने लगा और आयशा के गिर्द घूमने लगा। आयशा ने महसूस किया कि दूसरों को खुशी देकर जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं है। बिल्ली का बच्चा अब उसका नया दोस्त बन गया था। उसने उसे एक महफूज ठिकाना दिया और उसका नाम मानो रखा।
عائشہ نے سیکھ لیا تھا کہ رحم دلی ہی اصل خوبصورتی ہے۔ سبق: جانوروں کے ساتھ نرمی برتیں کیونکہ وہ بول نہیں سکتے لیکن پیار اور درد محسوس کرتے ہیں۔ رحم دل بنیں کیونکہ اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ اب سب کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ ایک دن اسکول میں لنچ بریک ہوا تو سب بچے اپنا اپنا کھانا نکال کر کھانے لگے۔ عائشہ کی امی نے اس کے لیے اس کے پسندیدہ سینڈوچ بنائے تھے۔ وہ ابھی پہلا لقمہ لینے ہی والی تھی کہ اسے اپنی دوست سارہ نظر آئی۔ سارہ بہت اداس تھی کیونکہ وہ جلد بازی میں اپنا لنچ باکس گھر بھول آئی تھی۔ وہ خاموشی سے دوسرے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے سوچا کہ اگر وہ اپنا کھانا سارہ کے ساتھ بانٹ لے تو سارہ کو کتنا اچھا لگے گا۔ بانٹنے سے تو برکت اور محبت بڑھتی ہے۔ وہ فوراً سارہ کے پاس گئی اور کہا، سارہ آؤ ہم مل کر لنچ کرتے ہیں۔ سارہ کی آنکھوں میں شکر گزاری کی چمک آ گئی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ عائشہ کو محسوس ہوا کہ آج اسے سینڈوچ کھا کر پہلے سے کہیں زیادہ مزہ آیا ہے۔ یہی بانٹنے کی اصل خوشی تھی۔ سبق: اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا ایک عظیم صفت ہے۔ جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو دنیا اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔